हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव। हम लोग इस बैच के अंदर देख रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका 2 क्लास आपका हो गया है। तो आज हम लोग इसके तीसरे और आखिरी क्लास को देखेंगे। मतलब आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए शुरू करें आज के क्लास को। हम लोग जो है पीछे 3 टाइप देख लिए थे, तो टाइप 4 से आगे के टाइप को आज हम लोग देखेंगे, यानी टाइप 4 और टाइप 5 दो और टाइप आपका होगा और यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। बोला क्या गया है क्वेश्चन में, गौर से देखिएगा। बोला है 2 बर्तनों में दूध और पानी में 2:3 और 7:3 का अनुपात। दो अलग अलग बर्तन में दूध और पानी में 2:3 और 7:3 का अनुपात दे रखा है। बोला है दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर, मतलब दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में अगर मिलाया जाए, उस केस में जो है जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अच्छे से समझिएगा, यह आपका इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। बोला यह है कि पहले बर्तन में दूध और पानी में 2:3 का अनुपात। पहले बर्तन में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3 का। यह है आपका पहले बर्तन में। ठीक है, यह आपका पहले बर्तन में है। दूसरे बर्तन में देखिए, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर में क्या रेशियो है सर, दूसरे बर्तन में ना मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है आपका, 7:3 का दे रखा है। बोला क्या है कि जब हम इन दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़े लेंगे तो उस मिश्रण में दूध और पानी का क्या रेशियो होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब से पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हम लोग को क्या मिलता था कि किस अनुपात में मिलाएं, यानी दो अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दे रखा होता था और हमसे पूछता था कि किस अनुपात में हम इसे मिलाए कि मिश्रण में जो है हमें दूध और पानी इस अनुपात में प्राप्त हो। तो जब सवाल किस अनुपात वाला होगा तो वहां पे हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। लेकिन यह क्वेश्चन आपका सिंपल सा ऐसा है कि यह पहला बर्तन है या दूसरा बर्तन है, दोनों बर्तन में अलग अलग मिश्रण है। अब इसको मिलाना है और मिलाने के बाद हमें जो नया मिश्रण प्राप्त होगा, दोनों बर्तन को जब हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात हमें बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि सबसे पहले दोनों जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर करते हैं दोनों बर्तन में। यह आपका पहला बर्तन है, ठीक है, यह आपका दूसरा बर्तन है। दोनों जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर करिए। तो इसमें देखिए तो कितना है, 2 और 3 5, यहाँ पे कितना है 10। तो 5 और 10 दोनों कहाँ जाके बराबर होगा, 10 पे जाके बराबर होगा। यहाँ है 7 और 3 10, मिश्रण यहाँ 10 है ना, यहाँ 5 है। तो 5 और 10 10 पे जाके बराबर होगा, तो केवल इस वाले में 2 से गुना करिएगा तो दोनों जगह मिश्रण का मात्रा बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुना करिएगा तो 2 तिया 6 और 2 से गुना करिएगा 2 दूना 4। यहाँ पे 4 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 3 है। ठीक है, दोनों जगह क्या हो गया आपका मिश्रण का मात्रा बराबर हो गया। इसके पीछे के टाइप में भी हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर कर रहे थे। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। जब हम इस दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में उड़े लेंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में मतलब इसमें डालेंगे तो इसमें दूध कितना आएगा। तो देखिए पहले बर्तन में दूध कितना है, 4 लीटर, और दूसरे बर्तन में दूध कितना है, 7 लीटर। तो 4 और 7 11 लीटर। इस तीसरे बर्तन में दूध का मात्रा हो जाएगा आपका 11 लीटर। पानी कितना आएगा, तो पानी पहले बर्तन में है 6 लीटर और दूसरे बर्तन में है 3 लीटर। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 लीटर पानी आएगा। यानी जो तीसरा बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको समझना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। सवाल रिपीट हम कर रहे हैं, दोबारा सुनिएगा क्या बोला था कि दो अलग अलग बर्तन में जो है दूध और पानी में 2:3 और 7:3 का अनुपात है। यह दो अलग अलग बर्तन की बात कर रहा है। दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने पर तीसरे नए बर्तन में, मतलब दोनों बर्तन के मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिलाया गया। तो जब तीसरे बर्तन में दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाया गया तो उस तीसरे बर्तन में, ठीक है, उस तीसरे बर्तन में जो है यही सवाल पूछा है हम लोगों से कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो पहला हम काम क्या करेंगे कि इस दोनों बर्तन के मिश्रण के मात्रा को बराबर करेंगे। इन दोनों बर्तन का धारिता आयतन हम बराबर करेंगे। तो आयतन कैसे बराबर होगा, यहाँ देखिए 5 लीटर है, यह 10 लीटर है। मिश्रण यहाँ पे कितना है, दूध पानी मिलाकर के 5 है, यहाँ पे कितना है 10। तो 10 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा, 10 पे जाके बराबर होगा। तो इसको भी 10 बना देंगे, इसको भी 10 बना देंगे। 7 3 10 है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। यह 5 है, 2 से गुना करेंगे 10। अच्छा, 2 से गुना करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। आप अनुपात में सीखे थे कि किसी भी अनुपात में समान अंकों, किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। 4:6 है, इसको काटिएगा तो फिर से 2:3 ही हो जाएगा। मतलब दिखने में यह वैल्यू आपको डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसके मान में कोई अंतर नहीं है।
अब जब इस दोनों बर्तन के मिश्रण को हम तीसरे में डालेंगे तो पहला बर्तन में दूध इतना, दूसरा में दूध इतना, तो कुल मिला के दूध का मात्रा हो जाएगा 11। वाटर कितना होगा, पहला में इतना है, दूसरा में इतना है, कुल मिला के आपका 11:9 का अनुपात हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 का है। पानी और शरबत, ठीक है, क्या रेशियो है इसमें? पहले बर्तन में पानी यानी कि वाटर और शरबत का क्या रेशियो है? सर वाटर और शरबत में रेशियो है 4:1 का। पहले बर्तन में 4:1 का, ठीक है। दूसरे बर्तन में देखिए तो पानी और शरबत में क्या रेशियो है? सर दूसरे बर्तन में ना पानी और शरबत में 3:1 का अनुपात है। आगे देखिए क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ जो बात बोला है उनको 1:2 के अनुपात में मिलाइए। अब से पहले एलिगेशन आप लगा देते थे ऐसे क्वेश्चन में, तो एलिगेशन कब लगाएंगे? जब हमें यह पता करना हो कि हम इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि दूध और पानी का हमें यह रेशियो प्राप्त हो। मतलब कोई रेशियो दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस रेशियो के लिए दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है, तो वहाँ हम लोग क्रॉस मेथड अप्लाई करते थे, एलिगेशन लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि इन दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। इन दोनों बर्तन के मिश्रण को किस तरीके से मिलाना है? 1:2 के अनुपात में मिलाना है। इसका मतलब कि पहला बर्तन का अगर 1 भाग लेते हैं तो दूसरे बर्तन का 2 भाग लेना है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है, दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाना है। इसका मतलब कि पहला बर्तन से अगर 1 भाग लेंगे तो दूसरा बर्तन से 2 भाग, पहला बर्तन से अगर 1 लीटर लेंगे तो दूसरा बर्तन से 2 लीटर लेना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम इसको मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, तब जो तीसरा बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का क्या रेशियो होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। क्या बताना है? पानी और शरबत का क्या रेशियो होगा, वाटर और शरबत का रेशियो हमें बताना है। पहला काम हम क्या करेंगे, पहले दोनों जगह मिश्रण के मात्रा को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है और यह 4 है, 4 और 1 कितना है? 5, और 3 और 1 4, तो 4 और 5 कहाँ जाके बराबर होगा? 20 पे जाके बराबर होगा। तो 20 बनाइए, 5 में 4 से गुना कर लीजिएगा, 20 हो जाएगा। 4 है, 4 में 5 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा इस केस में? इस केस में दोनों जगह मिश्रण का मात्रा बराबर हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 और 1 5, 5 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? यह आपका 20 हो जाएगा। यह भी 20 हो गया, दूसरा बर्तन में भी 20 हो गया। अब दोनों जगह मिश्रण का मात्रा बराबर हो गया, लेकिन बराबर नहीं करना है। क्या बोला है? पहला बर्तन का 1 भाग और दूसरे का 2 भाग। तो इसके वजह से अब पहले वाला में 1 से गुना और दूसरे वाला में क्या करेंगे? दूसरे वाला में हम 2 से गुना करें। मतलब जो रेशियो होगा पहले इसको बराबर कर लेना है, और जिस रेशियो में इसको मिलाना है उस रेशियो से बाद में गुना कर लेंगे। इसका 1 भाग लेना है, इसका 2 भाग लेना है, तो हम इसमें 1 से गुना कर लेंगे और इसमें 2 से गुना कर लेंगे। इसका जो आयतन होना चाहिए, इस बात को ऐसे समझिए, इसका आयतन इसके आयतन का 2 गुना रखना है। तो अभी देखिए यह कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, और इसको देखिए 3 और 1 4, 4 पंचे 20, 20 दूना 40। इधर हो गया आपका 40 लीटर, इधर हो गया 20 लीटर। मतलब इसका आयतन इसके आयतन का हमें 2 गुना कर देना है। क्लियर? चलिए अब जैसे आप सोल्व कर रहे थे, सोल्व करिए। यहाँ देखिए 4 गुने 1, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ रेशियो हो गया 16:4। इधर देखिए कितना से गुना करना पड़ रहा है? 5 गुने 2 यानी 10 से, तो 10 में 3 से गुना करिएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, और 10 में 1 से गुना करिएगा, कितना होगा? 10 हो जाएगा। इधर 40 हो गया, इधर आपका 20 हो गया। अब मिलाइए, जब मिलाइएगा तो वाटर कितना आएगा? तो पहला बर्तन में वाटर 16 है, दूसरा में 30 है, तो 30 और 16 46, यानी वाटर का मात्रा आपका 46 हो जाएगा। और शरबत कितना होगा? पहला बर्तन में 4 और दूसरा बर्तन में 10, 4 और 10 कितना? 14, यानी शरबत का मात्रा 14 हो जाएगा। यह रेशियो जो है अगर कट रहा है तो इसको काटिए, क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर वैल्यू कटता है तो काटते हैं, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 23, और 2 से इसको काट लेंगे तो 7, तो 23:7। विकल्प बी आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था? इसको 1:2 के अनुपात में मिलाना था। तो पहले हम आयतन बराबर किए, और आयतन बराबर करने के बाद पहले बर्तन में 1 से गुना और दूसरे बर्तन में कितना से गुना कर दिए? दूसरे में 2 से गुना कर दिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला है। बोला है पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और स्क्वैश का अनुपात 5:1। पानी और स्क्वैश का इस बार रेशियो किसका दिया है? पानी और स्क्वैश का, वाटर और स्क्वैश का रेशियो पहले बर्तन में देख लीजिए कितना है। सर पहले बर्तन में है 5:1। ठीक है, दूसरे बर्तन में देखिए तो पानी और स्क्वैश का क्या रेशियो है? सर दूसरे बर्तन में पानी और स्क्वैश का जो रेशियो है
वो आपका है 3:1 का। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोल रखा है इसमें कि इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया है। इसको किस अनुपात में मिलाना है, 3:2 के अनुपात में। यानी पहला बर्तन का 3 भाग तो दूसरे बर्तन का 2 भाग हमें लेना है, इसे मिलाना है 3:2 के अनुपात। तो जब हम इसे 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो उस केस में उसके बाद जो है पानी और स्क्वैश में क्या रेशियो होगा, इस अनुपात में हमें मिलाना है इसको 3:2 के अनुपात में। मतलब इसका 3 भाग तो इसका 2 भाग। तो पहले क्या करेंगे, मात्रा बराबर करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 और 1 कितना है, 6 है, और इधर 3 और 1 4 है। 6 और 4 कहाँ जाके बराबर होगा, 12 पे। तो दोनों जगह मिश्रण के मात्रा को 12 करिए। 6 में 2 से गुना कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12। ये आपका 4 है, 4 में 3 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो दोनों जगह मिश्रण का मात्रा क्या हो गया, बराबर। अब बराबर बराबर नहीं लेना है, पहला से 3 भाग लेना है तो अब इसमें गुना कर लीजिए 3 से, और दूसरा से 2 भाग लेना है तो इसमें और गुना कर लीजिए कितना से, 2 से। अब जो वैल्यू आया उससे पूरे में गुना, तो पूरा में कितना से गुना कर लेंगे हम, 6। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 6 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। आगे चलिए इधर देख लीजिए, जब हम इधर भी 6 से गुना कर लेंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 कितना होगा 18, और 6 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। तो हम क्या किए, इसको 3:2 के अनुपात में पहले बना दिए। दोनों जगह मात्रा बराबर करने के बाद पहला वाला में 3 से गुना, दूसरा वाला में 2 से गुना कर लेंगे तो यह इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। पहला का 3 भाग दूसरा का 2 भाग अपने आप हो जाएगा। अब बताइए कि जब दोनों को मिलाएंगे तो वाटर कितना मिलेगा हमें, 30 यहाँ से, 18 यहाँ से, कितना हो जाएगा मात्रा इसका 48 लीटर। और यहाँ पे जो है स्क्वैश कितना मिलेगा, इधर से 6 और इधर से 6 यानी कि 12। तो 48:12 यही आंसर होगा। वैल्यू अगर कट रहा है तो काटिए, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 एकम 12, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। यानी विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए क्या बोला है। बोला है 3 ग्लास एबीसी जिनके धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात है, अम्ल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। एबीसी में अम्ल और पानी के मिश्रण में 1:5, 3:5 और 5:7 का अनुपात। तीनों बर्तन में क्या है, तीनों बर्तन में अम्ल और पानी है, यानी कि एसिड और वाटर है। तो एसिड और वाटर से भरा 3 बर्तन है। पहला बर्तन हो गया, यह आपका दूसरा बर्तन हो गया, और इधर जो है आपका तीसरा बर्तन। तीनों बर्तन में क्या है, एसिड और वाटर है। ठीक है, तीनों बर्तन में एसिड और वाटर है। अब इसमें रेशियो क्या है, 1:5, 3:5 और 5:7 का। 1:5, 3:5 और 5:7 का अनुपात है। यही तो बोला है, तीनों बर्तन में एसिड और वाटर का, अम्ल और पानी का मिश्रण में 1:5, 3:5 और 5:7 का अनुपात है। 3 ग्लास है ABC, इसका नाम क्या दिया है, इस ग्लास का नाम है A, इस ग्लास का नाम है B, और इस ग्लास का नाम है C। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले ग्लास में जो है एसिड और वाटर, अम्ल और जल मिलाकर के कितना है, 6 लीटर है। दूसरे ग्लास में जो है वह एसिड और वाटर मिला के कितना है, 8 लीटर है। और तीसरे ग्लास में एसिड और वाटर मिलाकर के कितना है, 12 लीटर है। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करें तो अलग अलग करने पर देख लीजिए, अगर हम सी की बात करें तो एसिड 5 है, वाटर 7 है, यानी कुल क्षमता इसका 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। एसिड 3 है, वाटर 5 है, कुल क्षमता कितना हो जाएगा, 8। तो पहला काम हम क्या करते हैं, सभी जगह हम जो है मिश्रण की मात्रा को बराबर करते हैं। तो इसमें देखिए कितना है, 5 और 1 6 है, यह वाला 5 और 3 8 है, और यह कितना है 12 है। तो 6, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल कितना होगा, 24। 24 पे जाके बराबर हो जाएगा। तो 24 बनाइए, 6 में कितना से गुना करेंगे, 24, 4 से गुना कर लेंगे 24 हो जाएगा। 3 और 5 8, 8 में 3 से गुना कर लेंगे 24। यहाँ देखिए 7 और 5 12, 12 में 2 से गुना कर लेंगे 24 हो जाएगा, हो जाएगा। तो सब जगह क्या किए हैं आप, सबके धारिता को बराबर कर दिए हैं। सबके धारिता को बराबर कर दिए हैं, कहने का मतलब कि सब जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दिए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनको 1 2 3 के अनुपात में मिलाना है। मतलब पहला का 1 भाग तो दूसरा का 2 भाग तो तीसरा का 3 भाग, इस तरीके से मिलाना है। 1:2:3 के अनुपात में। तो जिस अनुपात में मिलाना है ना, अब उतना से गुना, बराबर करने के बाद देखिए
इसका 1 भाग लेना है, इसका 2 भाग लेना है और इसका 3 भाग लेना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद जिस अनुपात में हमें मिलाना होगा उतना से हम गुना कर लेंगे। तो तीनों बर्तन के मिश्रण को 1 2 3 के अनुपात में, तो पहला बर्तन की मात्रा में 1 से गुना, दूसरा में 2 से गुना, तीसरा में 3 से गुना। इसका कहने का मतलब है कि दूसरा बर्तन जो है पहले बर्तन का 2 गुना है, दूसरा का धारिता पहले का 2 गुना होना चाहिए। तो देख लीजिए अभी क्या है, 5 5 चौके 20, यहाँ पे देखिए 5 3 8 और 8 में जो है यहाँ पे कितना से गुना करिएगा, 5 से तो 40, तो यह 40 है, यह 20 है, 2 गुना हो गया। तो इस वजह से जो रेशियो देगा उससे क्या करना है, आपको गुना कर लेना है। जब गुना करिएगा तो देखिए बर्तन ए में यानी ग्लास ए में 4 गुना 1 यानी कि एसिड का मात्रा होगा 4 और वाटर का मात्रा हो जाएगा 4 पंचे 20। दूसरे में 2 तिया कितना है 6, 6 में 3 से गुना करेंगे 6 त्रिक 18 और 6 पंचे कितना 6 पंचे 30 हो जाएगा। तीसरे में देख लीजिए 6 से जब दोनों गुना करिएगा तो 6 पंचे कितना होगा, 6 पंचे हो जाएगा 30 और यह वाला कितना हो जाएगा, और 6 सते 42 हो जाएगा। जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जब हम इसको चौथे बर्तन में मिलाएंगे तो चौथे बर्तन में एसिड और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो चौथे बर्तन में एसिड कितना मिलेगा हमें, पहला बर्तन का एसिड का मात्रा है 4, दूसरा में है 18 और तीसरा में है 30। तो 30 और 18 48 और 4 52 यानी एसिड का कुल मात्रा 52 हो जाएगा। वाटर कितना मिल जाएगा 20, 20 और 30 50, 50 और 42 कितना 92, यानी कि जो तीसरा बर्तन होगा वो 92 अनुपात 52 अनुपात 92 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कितना होगा यह आपका, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी कि 13 अनुपात 23। पूछा क्या है, अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, तो अम्ल और पानी में 13 अनुपात 23 का अनुपात आपका हो जाएगा। तीन अलग अलग ग्लास है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो है। अब तीनों को मिलाना है एक चौथे बर्तन में और उस चौथे बर्तन में एसिड और वाटर का क्या रेशियो होगा। तो हम क्या करेंगे, मिलाने के लिए सभी जगह से एसिड निकालेंगे और इसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि तीनों बर्तन के मिश्रण को हम मिला रहे हैं चौथे में, तो चौथा में एसिड कितना होगा, तीनों को मिला करके जितना एसिड था। तो सबसे पहले तीनों जगह मात्रा बराबर की और बराबर करने के बाद क्या करना है, इसको 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में, यानी पहला में 1 से, दूसरा में 2 से और तीसरा में क्या करना है 3 से आपको गुना करना। चलिए बढ़ेंगे इसके आगे। इस तरीके से आपका टाइप 4 जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं, यह जो है आपका टाइप वह है 5। यह क्या है आपका, यह आपका टाइप 5 है। तो हम लोग अब चल रहे हैं टाइप 5 के अंदर, ठीक है। टाइप 5 के अंदर 4 टाइप अब तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 5वें टाइप में। 5वां टाइप का देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। 5वां टाइप का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है 200 ग्राम के एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा में 5 अनुपात 3 का अनुपात। देखिए बोला है जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा में क्या रेशियो है, जस्ता और तांबा का जो रेशियो दिया है वह 5 अनुपात 3 का दिया है। यानी कि अगर 8 ग्राम का मिश्र धातु है तो इसमें 5 ग्राम जस्ता होगा, 3 ग्राम जो है वह तांबा होगा। इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, देखिए क्या मिलाना है, तांबा। बोला कितना तांबा मिलाया जाए, तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कि x ग्राम तांबा मिला लेते हैं। कितना तांबा इसमें मिलाया जाए, ठीक है, ताकि यह 3 अनुपात 5 का अनुपात हो जाए, ताकि इसका जो रेशियो बन जाए वह क्या बन जाए, 3 अनुपात 5 का अनुपात बन। यही आपका सवाल है। अभी हम क्या किए हैं, यहाँ पे सिर्फ सवाल लिखे हैं, गौर से देखिएगा सवाल में क्या बोला है। बोला है एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा में 5 अनुपात 3 का अनुपात। कोई एक मिश्र धातु है जो जस्ता और तांबे का है। अगर मिश्र धातु 8 ग्राम का है तो उसमें 5 ग्राम जस्ता है, 3 ग्राम तांबा है। अब आगे बोला है कि इसमें कितना तांबा मिलाएं, तांबा कितना इसमें मिला दे, यही पूछा, इसको x माने हैं, ताकि जस्ता और तांबा में 3 अनुपात 5 का अनुपात हो जाए। या ऐसे भी बोला जा सकता है कि अनुपात उल्टा हो जाए। देखिए 5 3 से क्या हो गया, 3 5, मतलब अनुपात क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। बेसिक तरीका भी है सोल्व करने का, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग पहले ट्रिक देखते हैं, गौर से समझिएगा। बोला क्या है, क्या मिलाना है, इसमें तांबा मिलाना है। तो अगर आप मिला रहे हैं तांबा, तो तांबा का मात्रा बदलना चाहिए, पहले वाला और बाद वाला दोनों मात्रा क्या होना चाहिए, तांबा का मात्रा आपका चेंज होना चाहिए। जस्ता का पहले जो मात्रा था अभी भी मात्रा उतना ही रहना चाहिए। तो
तो आप क्या करिए, दोनों जगह जस्ता के मात्रा को बराबर करिए। तो जस्ता के मात्रा को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 है यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल 15, तो 15 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से गुना करना। समझ पा रहे होंगे इस बात को, रिपीट कर रहे हैं। देखिए बोला क्या है इसमें कि कितना तांबा मिलाएं, तो तांबा मिला रहा है तो तांबा का मात्रा चेंज होना चाहिए। जस्ता का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना होना चाहिए। नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 5 और 3 15 पे जाके बराबर होगा। तो जस्ता के मात्रा को 15 करिए, तो 15 करने के लिए इसमें 3 से गुना, और जिससे भी गुना करते हैं प्रत्येक में, इसमें कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, जस्ता का मात्रा 15 ग्राम पहले, ठीक है, और 3 तिया 9, जो कट गया वो वैल्यू नहीं है, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और यह हो जाएगा आपका 5 25। ध्यान रहे जो वैल्यू कट गया वो आपका नहीं है, जो नया वाला रेशियो है वह आपका आगे काम में आएगा। अब बोला है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, यही तो हमें बताना था ना कि कितना तांबा मिलाया जाए। गौर से देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, कुल मात्रा कितना है, 200 ग्राम है। कुल मात्रा जो है, ओरिजिनल मात्रा कितना ग्राम है, ओरिजिनल मात्रा 200 ग्राम है। जस्ता और तांबा का कुल मात्रा कितना है, 200 ग्राम है। यहाँ देखिए तो कुल मात्रा कितना है, 15 और 9 24, यानी 200 ग्राम अनुपात 24 का मान कह सकते हैं ना। यह जो मिश्र धातु है 200 ग्राम वाला, उसमें जस्ता और तांबा 15 अनुपात 9, तो अनुपात में जस्ता और तांबा मिला के अनुपात 24, जबकि वास्तव में 200, तो 200 ग्राम अनुपात 24 का मान है। 24 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। कितना इसमें देख लीजिए, कितना इसमें तांबा मिलाया गया, तो तांबा 9 से कितना हो गया, 25, 16 ग्राम मिलाया गया, यानी कि 16 यूनिट का मान क्या होगा, तो 16 से गुना कर लेंगे। काटिए इसको, सोल्व करिए, 8 दूना 16, 8 से काटिएगा 8 3 24, ऊपर में हो जाएगा 400/3, 400/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 133.1/3 ग्राम। क्या हो जाएगा यह वैल्यू आपका, 133 सही 1/3 ग्राम, ठीक है, 133 सही 1/3 ग्राम। तो एक तो यह तरीका है। दूसरा देख लीजिए, पहला मेथड आपका यह है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा क्या मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, देखो वहाँ भी हम लोग यही बात सोचेंगे, 5:3 के अनुपात में है, तो ये 200 ग्राम में जो है वह जस्ता कितना है, 5:3 के अनुपात में, यानी कि 8 ग्राम अगर मिश्र धातु है तो इसमें 5 ग्राम जस्ता है। कहने का मतलब कि 5/8 ग्राम आपका जस्ता होगा इसमें। 3:5, 5:3 का अनुपात कहने का मतलब क्या है, 5:3 का अनुपात कहने का मतलब कि 8 ग्राम के मिश्र धातु में 5 ग्राम जस्ता, यानी 5/8, तो 200 का 5/8 जस्ता। अब आगे बोला है कि इस 200 ग्राम में कितना तांबा मिला दे, तो हम मान लेते हैं कि x ग्राम तांबा मिला दे, ताकि इसमें जो है जस्ता और तांबा में क्या रेशियो आ जाए, 3:5 का, यानी जस्ता कितना रहे इसमें 3, कुल कितने में 8 में। अब यहाँ भी जस्ता का मात्रा निकाले, यहाँ भी जस्ता का मात्रा, दोनों जगह जस्ता का मात्रा तो बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, देखिए बराबर इसलिए होगा क्योंकि 200 ग्राम में जितना जस्ता था, 200 + x ग्राम में भी उतना ही जस्ता होगा। मिलाया क्या गया है इसमें, तांबा मिला है ना इतना, तो पहले वाला जस्ता का मात्रा और अभी वाला जस्ता का मात्रा बराबर होगा। जो मिलाएंगे उसका मात्रा चेंज होगा। जस्ता मिलाएंगे तो जस्ता का मात्रा चेंज होगा, तांबा का मात्रा बराबर होगा। दूध और पानी में से अगर पानी मिलाएंगे तो दूध का मात्रा सेम रहेगा, और अगर दूध मिलाएंगे तो पानी का मात्रा सेम रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 8 से 8 गया। यहाँ देखिए 200 पंचे कितना हो जाएगा, 200 पंचे आपका 1000 हो गया, बराबर 3 से गुना करेंगे तो 600 और प्लस 3x। यहाँ से देख लीजिए 600 इधर आके 400 1000 में से घटेगा तो 400, 400 किसका वैल्यू हो जाएगा 3x का, तो x का वैल्यू 400/3, 400/3 कहने का मतलब कि 133 सही 1/3 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड है, दोनों में से कोई भी अप्लाई आप करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन है 40 लीटर। जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन है 40 लीटर। 40 लीटर में क्या है, 40 लीटर में जल भी है और दूध भी है, पानी भी है और दूध भी है। इसमें 10% जल है। अच्छा एक बात बताइए कि 40 लीटर में 10% जल है, यानी कि 90% क्या होगा, इसमें दूध होगा, ठीक है।
आगे बोला है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, मतलब इस 40 लीटर में कितना पानी मिलाए, तो हम मान लेते हैं कि x लीटर इसमें हम पानी मिला दिए ताकि जल 20% हो जाए। इसमें जल कितना हो जाए 20%, तो जल 20% हो जाए मतलब कि इसमें दूध कितना रहे 80%। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जल और दूध का मिश्रण कितना लीटर का है 40 लीटर का, इसमें 10% जो है 10% क्या था, इसमें 10% पानी था, तो 10% पानी था, इसका मतलब इसमें 90% दूध होगा। अब यहाँ पे किसका मात्रा निकालिए दूध का, इस बर्तन में हम दूध का मात्रा निकालिए। आगे बोला है कि कितना पानी मिलाए, तो इसमें क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, तो पानी का मात्रा बढ़ेगा मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध का मात्रा तो पहले जितना ही रहेगा। तो इसमें दूध कितना हो जाए, बोला है इसका 20% पानी हो मतलब 80% दूध, तो यह भी दूध निकाले हैं यह भी दूध निकाले हैं, दोनों क्या होगा बराबर होगा। दोनों मिल्क है इसलिए आपस में बराबर। आप बोलोगे मिल्क का मात्रा ही क्यों निकाले, इसलिए निकाले क्योंकि जो मिलाएंगे उसका मात्रा आपका चेंज होगा। यहाँ वाटर मिलाए हैं तो वाटर का मात्रा चेंज होगा, मिल्क का मात्रा क्या रहेगा सेम रहेगा, तो दोनों जगह हम मिल्क का ही मात्रा निकाले हैं। यहाँ देखिए प्रतिशत 0 यहाँ भी है, प्रतिशत 0 यहाँ भी है, कट जाएगा। 8 से काटेंगे 8 पंचे 40, 5 से गुना करिए 9 पंचे 45, 45 बराबर क्या होगा आपका 40 प्लस x। यहाँ से आप बताइए x का मान क्या होगा, 40 से धरा के 45 में से घटेगा 5, 5 आपका x का मान हो जाएगा। 5 x क्या माने थे, x माने थे कि कितना लीटर इसमें पानी मिलाया जाए। दूध और जल का मिश्रण जो कि 40 लीटर का था, जिसमें आपका 10% जल था, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि 20% आपका क्या हो जाए जल हो जाए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कितना मिलाना पड़ेगा हमें 5 लीटर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी में 4:1 का अनुपात। 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, सर एसिड और वाटर का रेशियो है 4:1। ठीक है, क्या है रेशियो 4:1 का। अच्छा एक बात बताइए कि 4:1 का अनुपात है किसमें, एसिड और वाटर में, कितना लीटर में 25 लीटर में। तो 25 लीटर इसको बना तो दीजिए, तो 4 और 1 5 है, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 लीटर हो जाएगा। चलिए 5 से गुना करिए, तो 5 से गुना करिएगा तो देखिए इसका मात्रा कितना हो जाएगा 5 चौके 20 लीटर, और यह कितना हो जाएगा 5 लीटर। दोनों का मात्रा आप अलग अलग निकाल लिए, एसिड का भी और वाटर का भी। 25 लीटर में एसिड और वाटर में यह रेशियो है, इसका मतलब कि एसिड होगा 20 लीटर और वाटर होगा 5 लीटर। आगे बोला है मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब मिश्रण में क्या किया गया है, 3 लीटर पानी मिलाया गया है। तो जब आप 3 लीटर पानी मिलाइएगा, क्या मिलाइएगा इसमें 3 लीटर पानी मिलाइएगा, तो अब बताइए कि रेशियो क्या होगा। तो एसिड का मात्रा 20 लीटर है तो 20 लीटर ही रहेगा, लेकिन वाटर का मात्रा 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 लीटर हो जाएगा। यही पूछा है कि अब अनुपात क्या होगा, तो 20:8 का अनुपात होगा। 4 से काटिए 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5:2, यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलेंगे आगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ बोला है कि 24 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी से अनुपात 3:5 का है। एसिड से पानी का, एसिड और वाटर का क्या रेशियो है, सर एसिड और वाटर का रेशियो है आपका यहाँ पे 3:5। कितना लीटर है 24 लीटर है। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले मिश्रण का मात्रा 24 बनाइए, तो 24 8 है ना, 8 में कितना से गुना करिएगा 24 हो जाएगा 3 लीटर से। तो 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा एसिड का मात्रा 3 तिया 9 लीटर हो जाएगा, और वाटर का मात्रा कितना हो जाएगा 5 तिया 15 लीटर हो जाएगा। दोनों का मात्रा अलग अलग निकाल लिए, एल फॉर लीटर। क्वेश्चन में आगे क्या बोल दिया, बोला कि 6 लीटर पानी मिलाया जाए तो नया मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात बताइए। अब 6 लीटर पानी मिलाया गया, क्या मिलाया गया है 6 लीटर पानी। ठीक है, तो 6 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो मात्रा किसका बढ़ेगा पानी का। तो एसिड का मात्रा पहले से 9 था तो 9 ही रहेगा, पानी कितना हो जाएगा 15 और 6 21 लीटर। अब इसका रेशियो क्या होगा 9:21 का ही होगा। काट लीजिए, 3 से काटिएगा 3 तिया 9 3 7 21, यानी 3:7 का अनुपात हो जाएगा एसिड और वाटर का। इसका एसिड और वाटर का कब, जब हम इसमें जो है 6 लीटर पानी मिलाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पानी मिलाया जाएगा, एसिड भी आपका मिलाया जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ बोला है कि 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी में 17:3 का अनुपात। 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी,
मिल्क और वाटर में क्या रेशियो है सर? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वह 17:3 का है। और कितना में? 200 लीटर में। तो इसको 200 लीटर बनाइए ना। 17 और 3 20 है, 20 में 10 से गुना करिएगा 200 लीटर हो जाएगा। 20 दाही 200 हो जाएगा सर। तो 10 से गुना करिए, 10 या 30 लीटर हो जाएगा पानी। और 10 से गुना करिए 17 दहाई 170 लीटर आपका क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला। बोला इसमें परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 अनुपात है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, बोला है कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 हो जाए। सवाल जो है यहाँ पे कुछ और पूछा है, रुक जाइए। कितना मिलाना है वह मात्रा नहीं दिया है, कितना मिलाना है वह मात्रा हम लोगों को नहीं दिया है। हम लोगों से यह पूछा है कि इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद जो है परिणामी मिश्रण में दूध और पानी में 7:1 का अनुपात हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन को कुछ ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए अभी क्या रेशियो है? 17:3 का अनुपात है। ठीक है, 17 क्या है? 3 का अनुपात है। अब इसमें बोला है कि जब इसमें कुछ और दूध मिलाया गया, क्या मिलाया जाता है इसमें? इसमें कुछ और दूध, तो इसका मात्रा देख लीजिए। दूध का मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। कुछ और दूध मिलाया जाता है, तो दूध मिलाने के बाद, अभी दूध और पानी में यह रेशियो है, जब कुछ और दूध मिलाया गया तो इसमें क्या हुआ है? मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी में 7:1 का अनुपात हो गया। अब से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें यह दे रखा होता था कि कितना मिलाया गया, यहाँ नहीं बोला है। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। 200 लीटर के मिश्रण में मिश्रण का आरंभिक मात्रा कितना है? 200 लीटर। दूध और पानी में 17:3 का अनुपात। इसमें कुछ दूध और दूध मिलाने के बाद, मतलब दूध मिलाया गया है, दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी में 7:1 का अनुपात हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए, कितना दूध मिलाया गया, मतलब इस x का वैल्यू हमें बताना है। एक बात बताइए कि क्या मिलाया गया है इसमें? सर मिलाया गया है दूध, तो दूध का मात्रा तो चेंज होगा भाई, जो मिलाया गया है उसका मात्रा तो चेंज होगा ना। तो दूध मिलाया गया तो दूध का मात्रा बदलना चाहिए, यहाँ भी अलग यहाँ भी अलग होना चाहिए। लेकिन पानी तो नहीं मिलाया गया, तो पानी का मात्रा तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। इक्वल नहीं है तो इक्वल करिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करिए। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें भी 3 से गुना। ठीक है, 3 करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें 3 से गुना कर लेंगे। तो जब 3 से गुना करिएगा तो गौर से देखिए, इसमें 3 से गुना करिएगा तो क्या क्या हो जाएगा आपका? यह 3 हो जाएगा और यह आपका 21 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा इस बात को। 3 से गुना क्यों किए हैं? 3 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि यह जो दूध और पानी का मिश्रण है 17:3 का, इसमें आप क्या मिलाए हैं? इसमें तो आप दूध मिलाए हैं ना। तो दूध मिलाए हैं और दूध मिलाने के बाद बोले हैं कि यह रेशियो है। तो इस रेशियो में जो है, इन दोनों रेशियो में किसमें डिफरेंस आना चाहिए था? दूध के मात्रा में। पानी का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए ना, क्योंकि मिलाया गया है दूध तो पानी का मात्रा बराबर रहेगा। जब हम पानी मिलाएंगे तो दूध का मात्रा बराबर होगा। तो बराबर नहीं था तो बराबर किए, 3 और 1 का कॉमन मल्टीपल 3, 3 से गुना करने पर। तो इसमें 3 से गुना करना है, जिससे भी गुना करना है दोनों पद में करिएगा। तो 3 से गुना करिएगा 3 21, इसको काटिएगा ना तो फिर से यह वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसके बदले में हम इस वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि 17:3 में है, जब 1 लीटर दूध मिलाते हैं तो 21:3 का अनुपात हो जाता है। गौर से देखिए, किसका वैल्यू हमें निकालना है? हमें वैल्यू निकालना है इसी x का, कि कितना इसमें मिलाया गया। आप बताइए कि मिश्रण का आरंभिक मात्रा कितना लीटर है? 200 लीटर है। 200 लीटर का मिश्रण है। अनुपात में देखिए तो मिश्रण कितने लीटर का है? सर मिश्रण का आरंभिक मात्रा अनुपात में 17 और 3 20, यानी 200 लीटर अनुपात 20 का मान है। 20 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है? हमें इसी x का वैल्यू बताना है। 17 में x जोड़ने पर 21 आता है। तो 17 में क्या जोड़ा गया? जोड़ने पर 21 आएगा 4, यानी अनुपात 4 का मान हमें बताना है। तो 4 से हम गुना कर लेंगे। दूध का मात्रा कितना बढ़ रहा है? 17 से 21 हो गया। तो 17 से 21 हो गया मतलब कितना बढ़ा? 4। तो अनुपात 4 का मान हमें चाहिए। सोल्व करिए इसको। जब आप इसको काटिएगा तो 20 से, तो 20 दहाई 210 लीटर, 10 गुने 4 कितना हो जाएगा? 40 लीटर। 40 लीटर जो है, 40 लीटर दूध क्या किया गया है इसमें? 40 लीटर दूध आपका मिलाया गया है। कितना दूध मिलाया गया है? 40 लीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला है एक मिश्रण में दूध और पानी में 2:3 का अनुपात। मिश्रण कितने लीटर का है? नहीं दिया है। मिश्रण में से कुछ दूध मिलाया,
मिश्रण में कुछ और दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाता है, तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? ध्यान से समझिएगा। दूध और पानी में 2:3 का अनुपात। प्रारंभिक मिश्रण में दूध और पानी में क्या रेशियो है सर? प्रारंभिक रेशियो में ना दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का, वह क्या है? 2:3 का है। ठीक है, 2:3 का अनुपात है। आगे क्या बोला है? बोला है कि मिश्रण में कुछ और दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाता है। क्या रेशियो हो जाता है? 2:1 का अनुपात हो जाता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। इसमें मिलाया क्या गया है सर? इस क्वेश्चन में बोला है कुछ और दूध मिलाया गया है, तो दूध मिलाया गया है तो मात्रा दूध का चेंज होना चाहिए ना। मात्रा किसका चेंज होना चाहिए? दूध का। दूध और पानी में 2:3 का अनुपात है, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाता है, तो 2:1 का अनुपात हो जाता है। अब यहाँ से एक बात समझिए कि क्या मिलाया गया? इसमें दूध मिलाया गया है, तो दोनों जगह पानी का मात्रा बराबर होना चाहिए ना। नहीं है तो बराबर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यह 3 है, यहाँ पानी, यहाँ 1 है, कितना से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा? 3 से। तो 3 से गुना करिएगा तो यह 3 हो जाएगा और यह 2 3 6 हो जाएगा। जो कट गया वह वैल्यू अब हमारा नहीं है। क्वेश्चन क्या हो गया कि दूध और पानी में 2:3 का अनुपात। इसमें जब कुछ दूध मिलाया जाता है तो अब दूध और पानी में यह अनुपात हो जाता है 2:1 यानी 2/1 और 6:3 यानी 6/3। दोनों सेम ही वैल्यू है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों सेम ही वैल्यू है। ऐसा करने से क्या होता है? हम लोग का काम हो जाता है, रेशियो बैलेंस हो जाता है। ये बोला है कि कुछ दूध मिलाया गया, तो दूध मिलाने पर रेशियो इससे बदल के इतना हो गया। तो रेशियो जब बदला तो दूध का मात्रा यहाँ पे सेम था। किसका मात्रा सेम होना चाहिए? पानी का। पानी का मात्रा सेम क्यों होना चाहिए? क्योंकि मिलाया गया है इसमें दूध, तो पानी का मात्रा सेम रहेगा। अब गौर से एक चीज देखिए, इसमें कितना मात्रा यहाँ बोला है, क्या क्वेश्चन में पूछा है? बोला है कि मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया जाता है, कितना प्रतिशत दूध मिलाया जाता है। तो देखिए, दूध 2 से कितना हो गया? 6 लीटर, यानी कितना लीटर मिलाया गया दूध? 4 लीटर। कितना मिश्रण में? तो मिश्रण पहले था 5 लीटर, तो 4 लीटर दूध मिलाया गया 5 लीटर के मिश्रण में। प्रतिशत में कितना? गुना करेंगे 100 से, यही हम लोगों को बताना था। 5 से काटिए, 20 चौके 80, 20 गुने 4 कितना हो जाएगा? 80%। तो 80% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? 80%। जब भी मात्रा पूछा जाएगा तो कोई ना कोई एक मात्रा इसमें दिया जाएगा, या तो आरंभिक मात्रा दिया जाए, या फिर जितना उसमें मिलाया गया, या फिर जितना उसमें निकाला गया, कोई ना कोई एक मात्रा देगा, तभी आपसे मात्रा पूछेगा। अगर हम कोई एक मात्रा नहीं दिया है, कोई भी मात्रा नहीं दिया है, तो आपसे या तो प्रतिशत में मान पूछ लेगा या भिन्न में मान पूछ लेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला एक मिश्रण में दूध और पानी में 1:4 का अनुपात। एक मिश्रण में दूध और पानी, फिर से देख लीजिए, फिर से मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है सर? मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो आपका 1:4 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी में 2:1 का अनुपात है। दूध और पानी में क्या रेशियो हो जाता है? 2:1 का अनुपात हो जाता है। बोला क्या है इस क्वेश्चन में? बोला है इस क्वेश्चन में कि थोड़ा दूध मिलाया गया। भाई दूध का मात्रा चेंज होना चाहिए ना, पानी का नहीं ना। तो पानी का मात्रा दोनों जगह बराबर करिए। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या कर लेंगे? हम 4 कर लेंगे। तो 4 करने के लिए 4 से गुना, तो यह 4 हो जाएगा और यह आपका 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब क्या पूछा है? प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया? प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया? तो देखिए, दूध, पानी का मात्रा सेम हो गया, दूध कितना मिलाया गया? दूध पहले 1 था, अब 8 हो गया। कितना मिलाया गया दूध? 7 लीटर। कितना लीटर के मिश्रण में? पहले मिश्रण का आरंभिक मात्रा कितना था? 5, तो इतना मिलाया गया, इतना के मिश्रण में। प्रतिशत में कितना? तो हम क्या करेंगे? अपना करेंगे 100 से। 5 से काटेगा कितना हो जाएगा? 20, 20 गुने 7 यानी कि 140% जो है, 140% आपका क्या किया गया? इसमें दूध को मिलाया गया है। ठीक है, जब 140% दूध मिलाएंगे तब इसका रेशियो जो है और क्या होगा? 1:4 से 2:1 का हो जाएगा। आगे चलिए अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या है। एक डब्बे में 7:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है। एक डब्बे में 7:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है। ठीक है, ए और बी। अच्छा, यह जो तरल पदार्थ है उसका नाम भी दे रखा है ए और बी। एक डब्बे में 2 तरीके का तरल पदार्थ है, 2 तरीके का लिक्विड है, ए और बी, और उसमें क्या रेशियो है? 7:5 का। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको जरा ध्यान से समझिए। जब 9 लीटर शुष्क हो जाता है, जब 9 लीटर शुष्क हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जब इसमें से
जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, कितना मिश्रण निकाला जाता है? 9 लीटर। जब 9 लीटर मिश्रण शुष्क हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, मतलब इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखिए -9 हम इसमें से नहीं किए हैं, बी में से नहीं किए हैं, ए में से नहीं किए हैं। मिश्रण जब 9 लीटर शुष्क हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि कहीं दूध और पानी में 2:3 का अनुपात है, तो अगर हम इसमें कुछ जोड़ दे या घटा दे, जैसे मान लीजिए 10 लीटर मिश्रण मिला दे या 10 लीटर मिश्रण निकाल ले, तो फिर भी इसका जो रेशियो होगा वह आपका सेम रहेगा। रेशियो चेंज कब होता है? जब दूध और पानी में से किसी एक चीज को निकालते हैं तब। मान लीजिए कि दूध और पानी में 5:1 का अनुपात है, अगर हम इसमें दूध डालें या दूध निकालेंगे या पानी डालें और पानी निकालेंगे तो यह रेशियो चेंज होगा। लेकिन अगर हम दूध और पानी का मिश्रण यानी कि मिश्रण इसमें डालेंगे या मिश्रण ही निकालेंगे, इसमें से अगर हम मिश्रण निकालेंगे तो इसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, 7:5 के अनुपात में है। अगर 9 लीटर इसमें से हम मिश्रण निकाल लेंगे तो इसके रेशियो में कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी 7:5 ही रह जाएगा। कोई भी अगर मिश्रण में दूध और पानी का या किसी दो वस्तु का जो रेशियो है, उसमें से जब मिश्रण को आप निकालिएगा तो मिश्रण को निकालने के बाद उसके रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी अभी भी इसका रेशियो यही रहेगा। मात्रा चेंज जरूर होगा लेकिन अभी भी रेशियो यही रहेगा। अब यहाँ से क्या बोला है? फिर यहाँ से बोला है कि 9 लीटर मिश्रण शुष्क हो जाता है, मतलब 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं और डिब्बे बी से भर दिया जाता है। देखिए 9 लीटर जो है वह मिश्रण निकाला, मतलब ए और बी दोनों प्रकार का निकाला, और इसको भर दिया गया किससे? इसको भर दिया गया आपका बी प्रकार से, यानी कि 9 लीटर जो है बी प्रकार का इसको भर दिया गया। और जब ऐसा किया गया तब इसका रेशियो क्या हो जाता है? तब इसका रेशियो हो जाता है 7:9। क्या हो जाता है? 7:9। यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक डब्बे में 7:5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है। यह तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है, आगे चल के कुछ नाम भी दिया जा सकता है ना, एसिड वाटर होगा ना, मिल्क वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, मिश्रण में से 9 लीटर, तो जब मिश्रण 9 लीटर निकालेंगे उस केस में क्या होगा कि जो इसका रेशियो पहले था अभी भी वही रेशियो रहेगा। और फिर इस रेशियो में क्या बोला कि 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मात्रा बचता है, इसमें अब 9 लीटर किसको जोड़ा गया है? 9 लीटर जो है वह बी प्रकार के मात्रा को जोड़ा गया, तब इसका रेशियो इतना हो जाता है, ठीक है? तो इतना क्वेश्चन तो अब तक पहले सोल्व करते आ रहे थे, यह क्वेश्चन तो आप सोल्व करते आ रहे थे ना, कि इतना रेशियो है, जब इसमें 9 लीटर मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके पहले मात्रा यहाँ पे निकाल लीजिए कि यह जो है यहाँ तक में जो है मिश्रण का मात्रा कितना। तो ध्यान से समझिए क्या किया गया है, यहाँ पे इसका मात्रा बदला है। किसका मात्रा? बी प्रकार के मात्रा में वृद्धि हो रही है। अगर हम इन दोनों रेशियो को देखें तो बी प्रकार के मात्रा में वृद्धि हो रही है, ए प्रकार का जो मात्रा था वही रहेगा। तो बी प्रकार के मात्रा में गौर से देखिए, हम क्या करेंगे कि बी प्रकार के मात्रा में चेंजेज हो रहा है तो ए प्रकार के मात्रा को दोनों जगह सेम करेंगे, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 5 से कितना हो गया? 9। तो 5 से 9 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हुआ है? 4 का। तो वृद्धि हुआ है 4 का, जबकि लीटर में कितना? 9 लीटर का। तो 9 लीटर जो है वह किसका मान हो गया? अनुपात 4 का मान हो गया। 4 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। गौर से देखिए 5 से 9 हो गया ना, तो अनुपात में 4 की वृद्धि, जबकि वास्तव में 9 का। तो 9 लीटर अनुपात 4 का मान है, 4 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हम यहाँ मिश्रण का मात्रा निकाल लेते हैं, यानी 7 और 5 12 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 12 से गुना करिए, 4 तिया 12 कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 लीटर। तो 27 लीटर किसका मात्रा होगा? 27 लीटर। यहाँ जो मिश्रण आप देख रहे हैं ना, यह कितने लीटर का हो जाएगा? 27 लीटर का। तो अगर यह मिश्रण 27 लीटर का है तो 9 लीटर इसमें से निकालने के बाद यह 27 है, तो निकालने से पहले कितना रहा होगा? तो 27 और 9 36, यानी यह वाला जो मिश्रण है हमारा कितने लीटर का हो जाएगा? 36 लीटर का। अब यह मिश्रण आपका 36 लीटर का है, यह पता चल गया। हमें क्या बताना है? शुरुआत में डब्बे में कितना लीटर ए था। अब सोचिए कि 36 लीटर है 7:5 के अनुपात में, तो 36 लीटर को आप 7:5 के अनुपात में बांटिए, कितना से गुना करिएगा? 3 से गुना करिएगा। इसको हम अलग कर लेते हैं, यहाँ पे अपना आंसर हम निकाल लेते हैं। गौर से देखिए, हमें क्या बताना है? ए प्रकार बताना है। तो आप बताइए कि 36 लीटर जो है वह क्या है? दोनों मिला करके है, तो दोनों मिला करके मात्रा कितना? 12, यानी 12 यूनिट का मान। हमें क्या बताना है? ए प्रकार वाले यूनिट का मान, यानी 7 यूनिट का मान। तो 7 से गुना, 12 तिया 36, 3L 3 लीटर, 3 लीटर में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 21 लीटर। यानी ए प्रकार का मात्रा आपका हो जाएगा 21 लीटर।
यही आपके सवाल का आंसर होगा। ए प्रकार का मात्रा कितना? ए प्रकार का मात्रा आरंभ में था 21 लीटर। ए प्रकार का मात्रा आरंभ में कितना हो जाएगा आपका? 21 लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम ही सवाल है। एक जार में 4:1 के अनुपात में दो तरल पदार्थ ए और बी है। एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी जो है वह 4:1 के अनुपात में है। दो तरल पदार्थ है, कोई भी दो लिक्विड है, का रेशियो क्या है? 4:1 का। आगे फिर से देखिए सवाल क्या बोला है। बोला है जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर से क्या किया गया? 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, -10, तो 10 लीटर यहाँ पे मिश्रण निकाला गया है। तो जब मिश्रण 10 लीटर निकालेंगे उस केस में इसके रेशियो में कोई बदलाव आएगा? सर कोई बदलाव नहीं आएगा। और 10 लीटर मिश्रण निकाला गया है, लेकिन 10 लीटर इसमें डाला गया है ए प्रकार के लिक्विड को। जितना निकाला गया है आपका उतना ए प्रकार के लिक्विड को इसमें डाला गया। तो जब ए प्रकार के लिक्विड को इसके अंदर डाला गया तो अब इसका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 का। क्या रेशियो हो जाता है आपका? 2:3 का रेशियो हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? जार में कितने लीटर तरल ए शामिल था? जार में कितने लीटर जो है वह तरल ए शामिल था? रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक जार में जो है दो तरीके का लिक्विड है, ए और बी, जिसमें 4:1 का अनुपात। अब इसमें से क्या किया गया कि 10 लीटर जो है वो मिश्रण निकाला गया। तो 10 लीटर जब आप मिश्रण निकालिएगा तो हमने आपसे क्या कहा है कि जब भी आप मिश्रण निकालते हैं ना तो इसके रेशियो में कोई बदलाव नहीं आता है। मात्रा बदल जाएगा लेकिन इसका रेशियो नहीं बदलेगा। तो 10 लीटर आप मिश्रण निकाले हैं, इसका मतलब है कि पहले जो रेशियो होगा ए और बी में अभी भी वही होगा। फिर क्या किया? बी प्रकार में 10 की वृद्धि कर दी, यानी बी प्रकार 10 लीटर इसमें जोड़ दिया। इससे क्या है? इसका रेशियो 2:3 का आ गया। ठीक है। तो आरंभ में पूछा है कि आरंभ में जो है जार में कितना लीटर ए शामिल था। अब गौर से एक बात समझिए, इन दोनों रेशियो को देखिए, इसको और इसको देखिए, इन दोनों में क्या चेंजेज हुआ है? इन दोनों में चेंजेज हुआ है कि बी के मात्रा में जो है वृद्धि हो रहा है। तो ए का मात्रा दोनों जगह सेम होगा ना? सेम नहीं है तो सेम करिए। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, कितना से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 से गुना करिए, 2 दूना 4 हो जाएगा और यह 2 तिया 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों किए भाई? यहाँ पे बी प्रकार के मात्रा को आप डाल रहे हैं तो ए प्रकार का मात्रा इसमें और इसमें तो सेम रहेगा। अब गौर से एक चीज देखिए, बी प्रकार के मात्रा में वृद्धि कितना हो रहा है अनुपात में? 1 से हो गया 6, 5 की, जबकि वास्तव में 10 लीटर का। इसका मतलब क्या है? 10 लीटर जो है वो आपका अनुपात 5 का मान है। हम क्या निकालेंगे यहाँ से? इस मिश्रण का मात्रा कितना? तो 4 और 1 5, यानी अनुपात 5 का मान कितना? तो 5 से गुना, 5 से 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 10 लीटर। यानी यह जो मिश्रण है हमारा वो कितने लीटर का हो जाएगा? 10 लीटर का। तो अगर यह मिश्रण 10 लीटर का है तो इसमें से 10 लीटर, देखिए इसमें से 10 लीटर निकालने के बाद अगर यह 10 लीटर का है तो यह मिश्रण आपका कितने लीटर का हो जाएगा? 20 लीटर का। तो आरंभिक मिश्रण आपका पता चल गया कि यह 20 लीटर का है। अब हमें क्या बताना है कि आरंभिक मिश्रण में ए प्रकार का द्रव कितना था। तो देखिए लीटर के रूप में 20 लीटर है, जबकि अनुपात में पूरे मिश्रण का मात्रा 4 और 1 कितना? 5। तो 20 लीटर जो है अनुपात 5 का मान है, 5 से गुना करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें बताना है ए प्रकार के द्रव का मात्रा यानी अनुपात 4 का मान, तो 4 से गुना कर लेंगे। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 4 लीटर हो जाएगा। 4 गुने 4 यानी कि 16 लीटर जो है यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 16 लीटर, विकल्प बी। विकल्प बी यानी कि 16 लीटर आपका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे चलिए, एक इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग एलिगेशन के अंदर ही पढ़ लेते हैं। यहाँ आपको एलिगेशन मेथड लगा करके कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। कहने का मतलब है कि कुछ 2 पैर वाला जानवर और कुछ 4 पैर वाला जानवर है। इसके पैरों को गिना गया तो 140 और मस्तकों को गिना गया तो 80। जब इन जानवरों के पैर को यानी लेग्स को गिना गया तो लेग्स का संख्या कितना है? लेग्स का संख्या 140। और इनके मस्तक का यानी कि हेड का संख्या कितना है? सर इनके हेड का संख्या है आपका 48। यही तो बोला है, लेग इतना है, हेड इतना है। बताना है मुर्गियों की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना होगा, किसका संख्या निकालना होगा? 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या
तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? इस छोटे से फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेग माइनस यहाँ लिखेंगे हेड, ठीक है, लेग माइनस क्या लिखेंगे, हेड। और दो पैर वाला रहेगा तो हेड में गुना कर लेना है 4 से, और बट्टा में रहेगा 2, ठीक है। लेग माइनस हेड गुने 4/2। इसमें क्या करिएगा कि इन दोनों वैल्यू में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटका को घटाइएगा। अगर यह बड़ा है यह छोटा है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, अगर यह बड़ा है यह छोटा है तो इसमें से इसको घटा लेंगे, मतलब माइनस में यहाँ वैल्यू नहीं लीजिएगा। इससे क्या निकलेगा, दो पैर वाले जानवरों की संख्या। और अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं चार पैर वाले जानवरों की संख्या, तो चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लेग माइनस लिखेंगे हेड, और इसके हेड में गुना कर लेना है कितना से, 2 से, और बट्टा में तो 2 रहेगा। बट्टा में हमेशा 2 रहेगा, चाहे आप दो पैर वाले का संख्या निकालिए या चार पैर वाले जानवर का संख्या निकालिए, दोनों जगह बट्टा में क्या रहेगा, दोनों जगह बट्टा में 2 रहेगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो पैर वाला के हेड में 4 से गुना और चार पैर वाला के हेड में 2 से गुना, उल्टा करना होता है। दो पैर वाला के हेड में 4 से गुना, चार पैर वाला के हेड में 2 से गुना। लेग में से क्या करना है, हमेशा लेग का संख्या ज़्यादा होगा तो लेग में से माइनस करेंगे हेड, और हेड में अगर दो पैर वाला है तो हेड में 4 से गुना, और चार पैर वाला है तो हेड में 2 से गुना, और बट्टा में तो हमेशा 2 ही रहेगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या निकालना है, मुर्गियों की संख्या। मुर्गियों की संख्या कितना होगा, मुर्गियों का संख्या बताना है आपको, नंबर ऑफ हेंस, यही तो बताना है ना, क्या बताना है, नंबर ऑफ हेंस। तो नंबर ऑफ हेंस कहने का मतलब दो पैर वाले जानवरों की संख्या। तो दो पैर वाले जानवरों की संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे लेग, तो कितना हो जाएगा 140, माइनस हेड, तो हेड है 48, और हेड में कितना से गुना, 4 से गुना, बट्टा क्या रहेगा, बट्टा वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। 140 को अपने जगह रहने दीजिए, माइनस देख लीजिए कितना है, 48 चौके 192 बट्टा 2। क्या करिएगा आप, 192 में से 140 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 52, और 52/2 आपका 26, यानी मुर्गियों का संख्या कितना, 26। मुर्गियों का संख्या आप निकाल लिए ना। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि गाय का संख्या बताइए, तो 48 यहाँ पे सिर है, इसका मतलब जानवर भी 48 होगा। प्रत्येक जानवर को सिर तो एक ही होगा, पैर 2 और 4 हो सकता है, लेकिन सबका हेड तो एक ही होगा। तो 48 जानवर में से 26 अगर मुर्गी है तो बचा 22 क्या होगा, बचा 22 आपका जो होगा वह आपका गाय होगा। तो गाय का संख्या पूछेगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं, किसी एक का संख्या निकालने पर दोनों का संख्या निकल जाता है। या फिर डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं चार पैर वाले जानवरों का संख्या, तो इस फॉर्मूला को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है। इनके सिर गिने जाए तो 200, पैर गिने जाए तो 580। कबूतरों का संख्या बताइए। कबूतर का संख्या मतलब दो पैर वाला। दो पैर वाले जानवरों का संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखिए लेग, लेग कितना है 580, माइनस हेड गुना 4, तो हेड कितना है, सर हेड है 200, तो 200 गुना लिखेंगे 4, और बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा आपका 2। 800 में से यहाँ देखिए 200 चौके 800, 800 में से 580 घटाइए, तो 800 में से आप 600 घटाइएगा कितना हो जाएगा 200। 800 में 220, तो 220 बट्टा कितना होगा आपका 220/2 हो जाएगा, यही तो होगा 800 होगा ना। तो 800 कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू 800, और 800 में से क्या माइनस करना है 580, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 220, ठीक तो है। 220/2, 220/2 कितना हो जाएगा 110। 110 किसका संख्या हो गया, 110 संख्या हो गया दो पैर वाले जानवरों का। यहाँ पे बोला है कबूतरों की संख्या बताइए, कितना होगा 110। इसको इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज, NOT। भेड़ और गैरिये के एक समूह में 16 पैर है, लेग कितना है भाई 16 है, लेग्स कितना है 16। आगे चलिए, आगे बोला है सिर का संख्या 16 पैर है जो सिर से 10 अधिक है, सिर से यानी हेड से 10 अधिक। तो हेड कितना होगा कि इससे 10 अधिक 16 हो जाए, तो हेड 6 ही होगा। क्वेश्चन से तो ये पता चल रहा है कि एक भेड़ और गैरियों के एक समूह में सिर का संख्या जो है 16 पैर है जो सिर से कितना अधिक है 10 अधिक। पैर जो है वह सिर से 10 अधिक, यानी सिर जो होगा वह पैर से 10 कम, ठीक है। तो लेग भी पता चल गया और हेड भी। भेड़ों की संख्या पूछा है, चार पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा है, बताइए क्या होगा। सर चार पैर वाले जानवरों का संख्या पूछा है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे लेग, तो 16 होगा,
माइनस हेड गुना 2 तो 6 गुना 2 होगा, और बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में 2 रहेगा। 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, 4/2 यानी 2, आपका आंसर यही 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन में इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, देखने को मिलता है, और लेग और हेड पे आधारित क्वेश्चंस मिलेगा, आराम से आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से एलिगेशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। सारे इसमें जो टाइप पूछे जाते हैं सभी टाइप को बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको सिखाया है, समझाया है। अब बस आप जो है इसका रिवीजन करते रहिए, और कोई भी प्रीवियस पेपर उठा करके उसको आप लगाते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।